Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and today we are going to discuss some GK questions on Indian Judiciary. आप सभी को पता है हमारे लिए GK जनरल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. So that's why I am covering different topics of जनरल नॉलेज so that हमारी GK और भी स्ट्रांग हो सके. So जितना हो सके अपनी जनरल नॉलेज को इंक्रीज करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. Alright, so let's move to the first question. So first question says, which two states have a common code? अब यहां पर कॉमन कोड का मतलब है कॉमन हाई कोर्ट. सो ऐसी कौन सी दो इंडियन स्टेट्स है जो सेम कॉमन हाई कोर्ट शेयर करती है? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है, सो आपको याद रखना है दैट पंजाब एंड हरियाणा they share the same high court and इनकी कैपिटल्स है चंडीगढ़. राइट, सो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं. यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, वो ये है कि यहां पर सिर्फ आपको पूछा है विच टू स्टेट्स, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा. यहां पर आपको दो से ज्यादा स्टेट्स के बारे में नहीं पूछा है. कुछ लोग इस चीज से कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसी तो बहुत सारी स्टेट्स है जो कॉमन हाई कोर्ट शेयर करती है, बट वो दो से ज्यादा है. बट यहां पर सिर्फ दो पूछिए, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा, एंड उनका जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है, क्योंकि दोनों की कैपिटल एक ही है, दैट इज चंडीगढ़. ठीक है, ऑलराइट. सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस विदाउट इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग. फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर प्रेसिडेंट अपनी पावर्स का गलत यूज करते हैं या फिर जो उनको अथॉरिटी मिली है उसको मिसयूज करके और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का उसका उल्लंघन किया जाता है. सो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, हम वहां पर ये नहीं बोलेंगे कि रिमूव कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को उनकी पावर से, बल्कि यहाँ पर वर्ड यूज होगा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. और जो इम्पीचमेंट है इट कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में. सो ऑप्शंस आर ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी गवर्नर ऑफ स्टेट एंड द डी इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर. सो इसका सही आंसर है गवर्नर ऑफ स्टेट. बेसिकली देखा जाए जो गवर्नर होते हैं उनको इम्पीचमेंट के द्वारा नहीं रिमूव किया जाता, उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट एज मच एज गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ हिज टेन्योर. He can be removed by the president anytime, right? उनको कभी भी रिमूव किया जा सकता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, right? And there is no provision for impeaching the governor by the state legislature. और state legislature भी गवर्नर को impeach नहीं कर सकता है. ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कि गवर्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड थ्रू impeachment. सिर्फ यहां पर हम रिमूव कर सकते हैं ओनली प्रेसिडेंट, Chief Election Commissioner of India and the Chief Justice of India. So the right answer is Governor of State. Alright, so let's move to the third question. Third question says, who administers oath to the newly appointed Chief Justice of India? So the right answer will be President. अगर मैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दूं, सो अभी ओथ ली NV Ramana ji ne as the 48th Chief Justice of India, and the President of India Ramnath Kovind administered him the oath at Rashtrapati Bhavan in Delhi in a small ceremony due to these COVID restrictions. ठीक है, सो अभी ये लेटेस्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं. So President administers oath to a newly appointed Chief Justice of India. Let's move to the next question, that is question number 4. What is the retirement age of the Chief Justice of India? क्या होती है रिटायरमेंट एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की?
So the right answer is 65 years, right? So 65 years is the retirement age of the Chief Justice of India. According to Article 124 of the Constitution of India, 1950 caps the age of retirement for Supreme Court judges at age 65. So basically, each Chief Justice tenure begin from the date of his or her elevation to the date of his or her retirement. In short, 65 years पर ही हम बोल सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो रिटायर होते हैं. So now let's move to the last question. And last question is, how many high courts are present in India? कितने high court है इंडिया में? So basically India has 25 high courts, right? Basically, high courts have the power of judicial review. They have the power to declare any law or ordinance unconstitutional if it is found to be against the Indian Constitution. And you know, a high court alone can certify the cases fit for appeal before the Supreme Court. So therefore, हम बोल सकते हैं कि high courts in India play a very important role and we cannot neglect their supreme authority. So at the end, I want to say that keep watching my lectures, share them, and do not forget to subscribe my channel. Also, you can follow me on my Instagram. Link is mentioned in the description box.